अस्सलामुअलैकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। ठंड का सर्दियों का मौसम आते ही फटी हुई एड़ियों की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो आज मैं जो रेमेडी बताऊंगी वो बहुत ही आसानी से बनने वाली है। घर में हमारी दादी माएँ जैसे खाला लोग सभी लेडीज़ पूरे ख़ानदान के कामों में इतनी मसरूफ़ होती हैं कि अपने लिए वक्त ही कोई नहीं निकालता। तो आज की इस रेमेडी को बनाइए, अपने बड़ों बुज़ुर्गों को इससे ज़रूर यूज़ करवाइए। इससे आपकी फटी एड़ियाँ मुलायम सॉफ्ट हो जाएंगी। हमारे पूरे जिस्म का वेट पैरों पर होता है। ऐसे में हमारे पैरों का सेहतमंद होना ज़रूरी है, अच्छा होना ज़रूरी है। तो आइए इस रेमेडी को बनाते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस रेमेडी को कब कैसे लगाएंगे इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगी, तभी आपको 100 गुना फ़ायदा मिलेगा। आप यकीन मानिए एक ही रात में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 2 से 4 बार इस्तेमाल कर लें, बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए आपको जो ज़बरदस्त चीज़ चाहिए वो है सरसों का तेल। दूसरी चीज़ चाहिए आपको एलोवेरा जेल। एक आपको चाहिए नारियल का तेल और आपको चाहिए वैक्स। ये रेमेडी बहुत पुरानी है, बहुत कारगर है, पुरतासीर है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले आप एक मोमबत्ती ले लीजिए। मोमबत्ती किसी भी कलर में हो जाए चलेगी, ठीक है, या वाइट ले लीजिए। आपने करना क्या है, ग्रेटर की मदद से कद्दूकश कर लीजिएगा मोमबत्ती को, ठीक है। ये वैक्स होती है। अब आपने इसको देखना है कि ये कितना मोम है। अगर ये जो वैक्स है ये मोम है, ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो वैज़लीन ये जो बनाएंगे वो जम जाएगी। तो इसलिए इसको ज़रूर आप मैयर कर लीजिए कि ये कितना है। तकरीबन 1 बाउल है, 2 चम्मच है, कितने हैं, ठीक है। आपने जो एक बड़ा चम्मच वैक्स का लिया, अब इसके अकॉर्डिंग आपने ये सारी चीज़ें लेनी हैं। एक पैन में 1 बड़ा चम्मच वैक्स का मिलाइए और उस पैन में आपने 1.5 चम्मच, 1 चम्मच आपने वैक्स मिलाया है तो आपने 1.5 चम्मच ये सरसों का तेल इसमें मिलाना है। सर्दियों में नारियल का तेल जम जाता है, ठीक है, जैसे वैक्स जम जाती है। तो आपने इसको थोड़ा नारियल के तेल को थोड़ा पिघला कर 1 चम्मच मिला देना है। अब चौथी चीज़ जो आपको चाहिए वो है एलोवेरा। एलोवेरा ताज़ा है, बहुत बेस्ट है। अगर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल मार्केट की लगा लीजिए। आपने 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल को इसमें डालिए। एलोवेरा जेल को फ्रेश को निकालने के लिए छोटे छोटे पीसेस में काट के साइडों से कांटे हटा लीजिए और चम्मच की मदद से उसको निकाल लीजिए। ये जो मैं आपको वैज़लीन कह लो, ये रेमेडी कह लो, बनाने का तरीका बता रही हूँ ना, ये मार्केट के जितने भी आप क्रैक्ड हील के लिए क्रीम्स लाओगे उन सबसे बेहतर नजर आएगी आपको, और इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा और परमानेंट मिलेगा, ठीक है। अब आपने 1 चम्मच एलोवेरा जेल का इन चीज़ों में मिलाया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। 1 चम्मच ले लीजिए जिससे आपने सब चीज़ों को मैयर करना है। अगर आपकी मैयरमेंट अच्छी है, क्रीम बनाने का तरीका सही है तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, पैन में ये सारी चीज़ें डाली, इसको आपने हल्की आंच पर पकाना है ताकि ये जो वैक्स है ना वो अच्छी तरह से पिघल जाए। ये जो आपने मोम डाली है मोमबत्ती का, ठीक है, ये अच्छी तरह पिघल जाए, लेकिन बहुत हल्की फ्लेम पर इसको बनाइएगा, ठीक है। फ्लेम को तेज़ नहीं करना कि ये जल जाए। हल्की सी फ्लेम पे इसको आपने चलाते रहना है चम्मच से। तो आप देखिएगा कि वैक्स अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। इसके बाद 1-2 मिनट ही पकाना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको बहुत टाइम लगेगा जैसे खाना बनाते हो। अच्छा, चूल्हे को बंद कर दीजिए और इसको चूल्हे से हटा दीजिए। अब इसको आपने अच्छी तरह से एक बार हिलाते रहना है ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं और ये ठंडी भी हो जाए। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है ना तो आप विटामिन ई के 2 कैप्सूल मिला लीजिए, ठीक है। अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो ये स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। स्किन की जो खुश्की है, ड्राइनेस है, उसको भी ख़त्म करता है। लेकिन एलोवेरा नेचुरल चीज़ है तो सबसे बेस्ट है। अच्छा, अब जब ये नीम गर्म रह जाए तो उसको एक बॉक्स में डालकर महफूज कर लीजिए। शीशे का जार ले लीजिएगा। अब ये रेमेडी तो बन गई, लेकिन ये रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत पुरानी है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। आपको शायद इसका पता भी हो, लेकिन ख़ास बात जो इसमें आपको ध्यान में रखनी है वो होता क्या है, सरसों का तेल जमता नहीं है, बाकी चीज़ें जम जाती हैं, ठीक है। तो आपने इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है अच्छी तरह से, ठंडे पानी में रखकर। अब आपने इसको ठंडे पानी में रख के मिक्स करते रहना है, हिलाते रहना है। ऐसे जब आप इसको हिलाते रहोगे ना तो ये जो वैक्स है ना वो सरसों के तेल में जज़्ब हो जाएगी और ये अच्छी तरह से वैक्स वैज़लीन बन जाएगी। वरना अगर आपने ऐसा ना किया ना
तेल अलग हो जाएगा, वैक्स अलग हो जाएगी। आप इसको अच्छी तरह ठंडे पानी में फिर मिक्स करते रहिएगा ताकि तेल और ये वैक्स अच्छी तरह मिक्स हो जाए, फिर ये जम जाएगा। अब ये चारों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी, जम जाएंगी, ये बहुत ज़बरदस्त वैसलीन की शक्ल में आ जाएगी। ठीक है, इसको अब आपने कोई भी आपने जार में रखा, इसको कवर करके रख लेना है। अब बात ये है कि इसको लगाना कब है, यूज़ कैसे करना है, कब करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता हमारे पास कि हम इसको इन चीज़ों को यूज़ कर सकें। आजकल इतना टाइम नहीं होता कि आप पार्लर जाओ, आप पेडिक्योर मैनिक्योर वगैरह करवाओ। तो इससे अच्छा क्या है कि सुबह उठिए, सुबह उठते चाहे तो शावर लेने के बाद हील पे लगा लीजिए, या आप रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं। लेकिन जब आप पाँव को धोते हो, धोकर बाहर निकलते हो या नहा के निकलते हो तो पाँव थोड़ा गीले गीले होते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त वक्त है जब आप इसको लगा सकते हो। पाँव को अच्छी तरह ज़रा साफ़ करें, ठीक है, और एक स्क्रबर ले लीजिए। स्क्रबर से, कोई भी हो, रबड़ का हो, प्लास्टिक का हो, उससे आपने अपने जो डेड स्किन है ना हील पे, उसको स्क्रब करके हटा दीजिएगा। ठीक है, आपको नज़र आएगी आपकी डेड स्किन जो है वो निकलेगी। ठीक है, गीले गीले पाँव पे आप अगर आप इसको निकाल लेते हो ना हल्का सा साफ़ करके, तो ये सारी डेड स्किन निकल आएगी। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट अपने पाँव को दे दीजिए, क्योंकि जब आप मार्केट वगैरह जाते हो, कहीं भी बाहर जाते हो, तो नज़र आपकी सिर्फ चेहरे पे नहीं, लोगों की नज़र आपके पाँव पे भी पड़ती है कि आपके पाँव कितने साफ़ हैं। सबसे पहले तो हील पे नज़र पड़ती है ना पीछे से। अगर हील ही गंदी हो, फटी हुई हो, तो वो बहुत गंदा सा लगता है, जितना मर्जी अच्छा जूता आप पहन लो। तो बेहतर है 5 मिनट आप लगाइए। स्क्रब करने के बाद इस वैसलीन को अपने हील पे अच्छी तरह से लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो सॉक्स भी पहन सकते हो, नहीं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर ज़्यादा कट लगे हुए, फटे हुए हैं, तो अच्छी तरह से इस वैसलीन को आप लगा दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आपके पाँव सॉफ्ट मुलायम होना शुरू हो जाएंगे। इसको आजमा कर देख लीजिए, एक रात में यकीनन आप खुश हो जाएंगे कि क्या ज़बरदस्त चीज़ बताई है। ठीक है, तो सर्दियों में इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सर्दियों में तो एड़ियाँ फटने का ज़्यादा मसला होता है, तो ऊपर से आप सॉक्स पहन लीजिएगा। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको रात को लगाओगे तो पहले रात को पाँव को अच्छी तरह से साफ़ करना है, तो पहले साफ़ कर लीजिए। फिर इस वैसलीन को हील्स पे लगाकर आप सॉक्स पहन लीजिएगा। हाँ, अगर आपके पाँव बहुत ज़्यादा फटे हुए हैं, हील्स बहुत फटी हुई हैं, तो पहले गर्म पानी से अच्छी तरह धो लीजिए और फिर इस वैसलीन को अच्छी तरह उन फटे हिस्सों में, उन क्रैक्स में लगाकर सॉक्स पहनिएगा। इसका फ़र्क आप अपनी आंखों से एक रात में देखेंगे, आपको यकीन नहीं आएगा कि इस रेमेडी ने इतना कमाल किया है। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, वो ये है कि हर लेडी क्या करती है, जो चीज़ हाथ पे लोशन वगैरह मॉइस्चराइज़र लगाती है वही पाँव पे लगा लेती है, लेकिन आपने इस रेमेडी को हाथ पे नहीं लगाना। ठीक है, ये आपने अपने हाथों पे क्यों नहीं लगाना, क्योंकि हम लोग इस हाथ से खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वैक्स हमारे हाथों पे लग जाता है, तो वो खाने में जाएगा। इसलिए इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आपसे मिलूंगी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।